So in case we have to study about the behavior of insulators or dielectrics in an external electric field. हमने किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इंसुलेटर्स को प्लेस करना है और ये देखना है कि उनका बिहेवियर कैसा है, हाउ दे बिहेव. Clear? So insulators are such materials which do not have any free electrons. क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही है जो करंट को या टेम्परेचर को इंसुलेटर या किसी भी मटेरियल के एक एंड से दूसरे एंड तक ले जा सकता है, लेकिन इंसुलेटर्स के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते. क्लियर? अच्छा जी, अब ये जो इंसुलेटर्स हैं, दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज पोलर टाइप ऑफ इंसुलेटर्स एंड सेकंड वन इज नॉन पोलर. तो देखिए पोलर कौन है. पोलर इस तरह के मटेरियल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दे आर हैविंग अ डिफरेंट पोजीशंस, मींस द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज does not coincide with center of negative charge. तो पोलर मटेरियल में क्या होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज does not coincide with center of negative charge. तो ऐसे मटेरियल जिनमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के जो सेंटर्स हैं वो आपस में कोइंसाइड नहीं करते हैं, उनको बोला जाता है पोलर मटेरियल्स. हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इंसुलेटर्स. सो पोलर इंसुलेटर्स, फॉर एग्जांपल वी हैव HCl, we have H2O. Clear? These are the examples of what polar materials or polar insulators. ठीक है, देखिए in case of H2O is also insulator when it is in pure form. Clear? Distilled water जिसको हम बोलते हैं, when it does not contain any kind of impurities like ions of magnesium, calcium, etc. Okay, तो इसलिए pure water behaves और distilled water behaves as a insulator. ठीक है, तो these are the examples of polar materials. अब देखिए polar insulators में क्या होता है. You know very well about H2O. Here it is an oxygen and two hydrogen atoms are bonded with it. Here it is two negative and this is positive, this is positive. It means the negative and positive charge, they are separated by certain distance. So two types of charges, negative and positive charges, are separated by certain distance. It means it has some definite value of electric dipole moment, small p vector. Clear? तो it means हमारे पास जितने पोलर मटेरियल्स हैं, they have electric dipole moment. इनके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है. क्लियर? जैसे इस एंगल का भी आपको पता है, यू नो वेरी वेल दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 105 डिग्री. ओके, इन केस ऑफ H2O. ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल्स में जो कि पोलर मटेरियल्स हैं, पोलर इंसुलेटर्स हैं, उनके केस में ऑलरेडी मॉलिक्यूल के पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं द मॉलिक्यूल ऑफ polar insulators have definite value of electric dipole moment. बोलने का मतलब है हर एक मॉलिक्यूल के पास क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. क्लियर? इट मींस इन केस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ पोलर मटेरियल they have certain value of electric dipole moment. अब हम बात करेंगे पोलर मटेरियल की. हमने बात की किसकी, पोलर मॉलिक्यूल की. वी आर डिस्कसिंग अबाउट मॉलिक्यूल. अब हम बात करेंगे किसी मटेरियल की. तो आपको पता है मटेरियल इज मेड अप फ्रॉम लार्ज कलेक्शन ऑफ सच मॉलिक्यूल्स. तो किसी भी मटेरियल में इस तरह के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, लेकिन इंसुलेटर्स के केस में these molecules they remain in the form of closed chains. कैसे रहते हैं,
पोलर मटेरियल के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो कैसे रहेंगे, क्लोज्ड चेन की फॉर्म में, मींस लाइक दिस यू कैन से हियर इट इज ए सिंगल मॉलिक्यूल, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज. Secondly, again one more molecule will remain like this. This will be positive charge, here it will be negative charge. So like this, they remain in a closed chain. इस तरह से. तो in case of polar substance और polar insulator, जितने भी molecules हैं वो सब के सब कैसे रह रहे हैं बेटा? They are forming closed chains. तो देखिए इन सभी की जो डाइपोल मोमेंट है वो आमने सामने वाले जो मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे की डाइपोल मोमेंट को क्या कर देंगे, दे विल कैंसल आउट द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच अदर, क्योंकि आमने सामने वाले मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी होगी, इक्वल एंड अपोजिट. तो इसी तरह से ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, मींस आमने सामने वाले जो मॉलिक्यूल हैं पोलर सब्सटेंस के अंदर वो एक दूसरे की डाइपोल मोमेंट को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं. इट मींस इसमें नेट डाइपोल मोमेंट कितनी है, 0. ये कब की बात है, इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0. इट मींस अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तब हमारे पास पोलर सब्सटेंस या पोलर इंसुलेटर के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है. नाउ हमने इस पोलर इंसुलेटर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, तो जैसे ही हम पोलर मटेरियल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अब आपको पता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट कर रहे हैं, लेट इट इज E आउटसाइड और E नॉट. तो जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, अब आपको पता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज. क्लियर? तो इसलिए जितने भी मॉलिक्यूल्स जो कि क्लोज्ड चेन की फॉर्म में रह रहे थे सब के सब अपनी पोजीशन से अब डिस्टर्ब हो जाएंगे. देन दे ऑल विल अलाइन देमसेल्व्स इन सेम डायरेक्शन. तो इस तरह पॉजिटिव चार्ज है, जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनका नेगेटिव वाला पार्ट इसके नजदीक आ जाएगा और पॉजिटिव वाला पार्ट इस तरह से लाइक दिस. दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज हियर इट इज नेगेटिव मींस इट इज नेगेटिव पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव पॉजिटिव. तो इस तरह से जितने भी मॉलिक्यूल्स पोलर मटेरियल के अंदर जो क्लोज्ड चेन की फॉर्म में रह रहे थे, ठीक है, जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, व्हाट हैपेंड, द मॉलिक्यूल्स ऑफ पोलर इंसुलेटर दे अलाइन देमसेल्व्स इन सेम डायरेक्शन. वो क्यों अलाइन कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट हुई, जिसकी वजह से इन सभी मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को एक ही डायरेक्शन में क्या कर लिया, अलाइन कर लिया. अब की बार अगर हम बात देखें, नाउ they have net value of electric dipole moment. तो सभी की जो डाइपोल मोमेंट है इसकी उसी डायरेक्शन में है, इसकी उसी में है. देख लीजिए, they all will have the dipole moment in same direction, so it gives the finite value of electric dipole moment P net. क्लियर? तो यहां पर जैसे ही हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, दिस P net is not equal to 0 in the presence of external electric field. तो इसलिए हम बोल सकते हैं पोलर इंसुलेटर्स के केस में उसके सिंगल मॉलिक्यूल की बात की जाए तो सिंगल मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होती है, चाहे उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो या नहीं. क्लियर? लेकिन in the absence of external electric field, the net dipole moment of
polar insulator or polar material becomes zero because it remains in the form of closed chains of that molecules. Clear? जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को सेम डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं, जिस वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डाइपोल मोमेंट इज देयर। देखिए कुछ नया पैदा नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पहले भी थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, सिंगल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी अवेलेबल थी, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रीअरेंज किया है एक ही डायरेक्शन में, जिस वजह से हमें नेट डाइपोल मोमेंट मिली है। क्लियर? तो ये तो था जब पोलर इंसुलेटर्स को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब क्या होता है। अब हम बात करेंगे इन केस ऑफ नॉन पोलर इंसुलेटर्स। तो देखिए नॉन पोलर इंसुलेटर्स कौन से इंसुलेटर्स हुए, ये ऐसे इंसुलेटर्स हुए विच जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर जो है एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, यू कैन से द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज coincide with center of negative charge। तो इसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के जो सेंटर्स होते हैं वो एक ही प्लेस पर लाई करते हैं, मींस दे coincide with each other। क्लियर? फॉर एग्जांपल वी हैव H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, N2, समझ रहे हो बात को। So these are the examples of non-polar insulators H2N2। ठीक है, अब देखिए in case of non-polar insulators what happen। देखिए सिंगल मॉलिक्यूल की बात करें हम तो यहां पर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल हम बात करें हाइड्रोजन की या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, देन इट विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर एंड nucleus here। तो center of this electron and a positive nucleus that will coincide with each other, क्योंकि ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट का सेंटर भी कहां लाई करता है, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों का ही जो सेंटर है that lie at the same place। It means सेंटर अगर सेम प्लेस पे है तो P is equal to Q into 2L, you know very well that is the formula for electric dipole moment। यहां पर जो 2L है that is equals to 0, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर्स सेम प्लेस पे लाई करते हैं, इसलिए 2L कितना हो गया बच्चों, that is 0। तो इसलिए डाइपोल मोमेंट भी कितनी हो गई, 0। तो यू कैन से इन केस ऑफ नॉन पोलर इंसुलेटर और इट्स मॉलिक्यूल द डाइपोल मोमेंट इज 0, जबकि पोलर में ऐसा नहीं था। पोलर में सिंगल मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अवेलेबल थी, लेकिन नॉन पोलर के केस में सिंगल मॉलिक्यूल के पास भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं है। ठीक है, तो इट मींस जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तब सिंगल मॉलिक्यूल डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर? तो सिंगल मॉलिक्यूल के पास ही नहीं है तो पूरे के पूरे नॉन पोलर मटेरियल के पास भी नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होनी है। अब जैसे ही हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, व्हेन वी विल अप्लाई सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, दैट इट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही हम इसको प्लेस करते हैं, आपको पता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज एक्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्ट होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही हम नॉन पोलर इंसुलेटर को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, देन व्हाट हैपेंस, देन it will behave like this, it will be stretched। जिस तरह से हम एक रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इट विल बी स्ट्रेच्ड। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल या मटेरियल का जो नेगेटिव
चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेगेटिव चार्ज है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इट मींस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस बोथ आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस एंड ड्यू टू व्हिच some finite value of electric dipole moment is produced। ठीक है, देखिए अब यहां पर एक हमें नई चीज मिल रही है। नॉन पोलर मटेरियल या मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होती थी, जीरो होती थी। लेकिन जैसे ही इस नॉन पोलर मटेरियल को या मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया, वैसे ही एक नई चीज प्रोड्यूस हुई, पैदा हुई। कौन? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। एंड दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहां पर इसको क्या बोला गया? दिस इज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखिए अब दोनों में अब हम डिफरेंस देखें, इन केस ऑफ पोलर एंड इन केस ऑफ नॉन पोलर। पोलर में कुछ इंड्यूस नहीं हुआ। पोलर में डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल के पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, उसी को ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन किया, किसने? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन इन केस ऑफ नॉन पोलर मटेरियल इसमें क्या हुआ? न्यू electric dipole moment is produced and which is called as induced electric dipole moment। ठीक है, तो induced electric dipole moment पैदा हुई। इसीलिए इन इंसुलेटर्स को क्या बोला जाता है? डाई इलेक्ट्रिक्स। डाई मींस टू, इलेक्ट्रिक मींस चार्जेस। तो इसका मतलब है डाई इलेक्ट्रिक्स इस तरह के मटेरियल्स होते हैं, they have equal and opposite charges when they are placed in some external electric field। किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इंसुलेटर्स को, नॉन पोलर इंसुलेटर्स को प्लेस करते हैं तो उनके अपोजिट फेसेस के ऊपर अपोजिट चार्जेस आ जाते हैं। इसीलिए इस तरह के इंसुलेटर्स को हमने नाम दिया है क्या? डाइइलेक्ट्रिक्स। क्लियर? सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ polar and non-polar materials। ठीक है, now next we will go through about that is called as polarizability। ठीक है, और you can say that is polarizability क्या चीज है? देखिए यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो रही है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, वन मोर थिंग। अगर हम इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को और स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे तो क्या होगा? ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं दे विल स्ट्रेच्ड मोर एंड मोर एंड मोर लाइक दिस। इसका मतलब है इस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। जैसे जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस भी क्या हो रहा है? दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग। इट मींस डाइपोल मोमेंट भी इंक्रीज होती जाएगी। इट मींस दिस डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन व्हाट? किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? ऑन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक को या इंसुलेटर को कितना स्ट्रेच कर सकता है? जितना ज्यादा स्ट्रेच करेगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होनी है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमारे पास एक न्यू थिंग है व्हिच इज कॉल्ड एज पोलराइजेबिलिटी। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोलराइजेबिलिटी। क्लियर? सो पोलराइजेबिलिटी मींस next is that is polarizability। ठीक है, तो देखिए अभी हमने स्टडी किया, वी हैव स्टडी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और साथ में वो डिपेंड करेगी परमिटिविटी पे। ठीक है, बीच में कैसा मटेरियल है, वो मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है उस फोर्स को मॉलिक्यूल तक पहुंचने भी दे रहा है कि नहीं। क्लियर? मीडियम की परमिटिविटी। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो कौन सी? द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, एंड परमिटिविटी। तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, और किसके ऊपर? परमिटिविटी के ऊपर। बोलने का मतलब दिस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी उतनी लार्जर होनी है। और मीडियम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉलिक्यूल तक पहुंचने देता है तभी ऐसा पॉसिबल है। इसलिए यहां से हम बोल सकते हैं दिस P is equals to proportionality sign we are removing, then we will apply equals to and some constant of proportionality. Here this constant of proportionality is alpha. So it is P is equals to alpha epsilon naught E. तो देखिए this alpha is called as polarizability. इस अल्फा को क्या बोला गया? Polarizability. So here alpha is constant of proportionality and is called as polarizability ठीक है, इसी को पोलराइजेबिलिटी बोला जाता है। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन से, इट इज इक्वेशन नंबर 1, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस पोलराइजेबिलिटी। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दिस अल्फा इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ गया बेटा? इट इज P डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू E। सो दिस इज द फाइनल फार्मूला फॉर पोलराइजेबिलिटी, P डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू E। यहां से हम इसके यूनिट्स भी राइट कर सकते हैं। यूनिट्स ऑफ अल्फा वी कैन राइट हियर, क्लियर। देखिए इन केस ऑफ P यूनिट्स आर कूलम मीटर, क्लियर। तो हम बोल सकते हैं कूलम मीटर बिकॉज P इज इक्वल टू Q इनटू 2L। तो Q के लिए कूलम हो गया, 2L के लिए मीटर हो गया, डिवाइडेड बाय इन केस ऑफ एप्सिलॉन नॉट द यूनिट्स आर न्यूटन इनवर्स, क्लियर। आपको ध्यान हो तो यू हैव स्टडीड दिस फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हमें एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स निकालने हैं तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, F यहां पर आ जाएगा, तो यूनिट्स बन जाएंगे न्यूटन इनवर्स, कूलम स्क्वायर, मीटर इनवर्स। सो दीस आर द यूनिट्स फॉर किसके लिए? एप्सिलॉन नॉट के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स आप जानते हैं, E is equals to that is F upon Q, means that is Newton per coulomb. So it is Newton per coulomb. क्लियर। तो यहां से अगर आप ध्यान दें तो देखिए न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, ठीक है। कूलम इनवर्स है, यहां देखो क्या बचा? कूलम स्क्वायर है, कूलम बचा, कूलम कैंसिल, मींस इट विल कम आउट टू बी मीटर क्यूब एंड मीटर क्यूब आर द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। तो इसलिए हम बोल सकते हैं पोलराइजेबिलिटी के यूनिट्स कौन से हैं? द पोलराइजेबिलिटी हैव यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। तो अल्फा हैव यूनिट्स ऑफ, किसके यूनिट्स हैं बेटा? यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम पोलराइजेबिलिटी इज हैविंग, क्लियर, मीटर क्यूब, ठीक। अच्छा जी, और एक खास बात है, ये जो अल्फा है इसकी जो वैल्यू है, इट वैल्यू लाइज बिटवीन 10 raised to power minus 29 मीटर क्यूब टू 10 raised to power minus 30 मीटर क्यूब, क्लियर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एटम, क्लियर। किसी एटम के वॉल्यूम का ऑर्डर है, तो इसलिए अल्फा की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है? बिटवीन 10 raised to minus 29 to 10 raised to power minus 30. So this is about polarizability. Now next we have to study about the polarization of a dielectric. किसी डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन क्या होती है, ठीक है। So next is polarization of a dielectric. How a dielectric can be polarized, ठीक है। पोलराइज्ड मींस जिसमें
ऑपोजिट चार्जेस को हम सेपरेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पोलराइजेशन. सो हैव यू नोटेड डाउन इट? So this was polarizability. Now next is polarization of a dielectric slab. So polarization of a dielectric slab. ठीक है, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपके पास गिवन है, हमने उसकी पोलराइजेशन करनी है. वी हैव टू पोलराइज देम. पोलराइज करने का मतलब है जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इक्विवेलेंट इस तरह से किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें, तो फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग दिस पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक प्लेट एंड हियर इट इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट. ठीक है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो हमारे पास ये बन गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच कैन बी रिटन एज ई नॉट और ई आउटसाइड. ठीक है, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने किसको प्लेस करना है? वी हैव टू प्लेस ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो इस तरह से एक डाइलेक्ट्रिक की प्लेट है हमारे पास और उसको हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया. नाउ व्हाट हैपन, आपको पता है इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स दे हैव मॉलिक्यूल्स, इनके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं. क्लियर? तो उन मॉलिक्यूल्स को जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है दे अलाइन देमसेल्व्स. क्लियर? तो इसका मतलब यहां पर इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं दे विल अरेंज देमसेल्फ लाइक दिस. ये पॉजिटिव प्लेट है तो मॉलिक्यूल का नेगेटिव फेस इधर आ जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लाइक दिस. ठीक है, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स डाइलेक्ट्रिक के अंदर होंगे दे ऑल विल अलाइन देमसेल्फ लाइक दिस. क्लियर? नेगेटिव पॉजिटिव मींस जो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल हैं उनका जो नेगेटिव वाला पार्ट है, दिस नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स that will be towards this positive charge of external electric field and positive face of the molecules of dielectric will be towards the negatively charged plate. Clear? तो देखिए यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या हुआ है, इस तरह से हर एक मॉलिक्यूल के जो अपोजिट चार्जेस हैं उन अपोजिट चार्जेस ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देना है. इट मींस डॉटेड लाइन जो मैंने ड्रॉ की इसके अंदर के चार्जेस क्या हो जाएंगे, नेट चार्ज इसके अंदर के पोर्शन का दे विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. तो अब ध्यान दें आप, इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया. इसका मतलब इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ईपी. देन दिस appearance of equal and opposite charges on the opposite faces of the dielectric is called as its polarization. ठीक है, तो opposite charges appear हो रहा है डाइलेक्ट्रिक के opposite faces पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, polarization of dielectric. देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड that will be equals to E is equal to E outside minus E induced like this. So this is the net electric field. अब आपको पता है it can be written as sigma upon epsilon naught. हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो E is equal to sigma upon epsilon naught. EP that is also equal to sigma upon epsilon naught. लेकिन EP क्या है, induced electric field, इसलिए चार्ज भी कौन सा हो जाएगा, sigma P. So this is the formula for sigma minus sigma P upon epsilon naught. मीन्स जब हम डाइलेक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ डाइलेक्ट्रिक. क्लियर? तो देखिए इन केस ऑफ कंडक्टर क्या था, कंडक्टर के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता था, लेकिन इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक के केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, वो कितना है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्लियर? सो दिस इज अबाउट द पोलराइजेशन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. सो टिल नेक्स्ट टॉपिक, बाय.